प्रोफेसी या कह लीजिए भविष्यवाणी। कैसा लगता है जब आप ये शब्द सुनते हैं? भविष्यवाणी शब्द सुनते ही झूठ, धोखा और तुक्का लगाने जैसी कई बातें एकदम से दिमाग में दौड़ने लगती है। और ऐसा होना स्वाभाविक है, क्योंकि भला हम किसी ऐसे इंसान की बात पर यकीन कैसे कर सकते हैं जिसे खुद यही पता ना हो कि उसकी मौत कैसे होगी। भविष्यवाणी सिर्फ नबी, रसूल, पैगंबर, प्रोफेट या किसी महर्षि की ही सच हो सकती है जिसका कनेक्शन सीधा ऊपर वाले से हो, क्योंकि ये सब लोग जब भी कोई प्रोफेसी, प्रेडिक्शन या भविष्यवाणी करते हैं तो अपनी तरफ से कुछ नहीं कहते, बल्कि उनकी सारी बातें ऊपर वाले की तरफ से ही कही हुई होती है। जैसा कि हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी कई सारी भविष्यवाणियां की थी, जिनमें से कुछ सच साबित हो चुकी है और कुछ का सच साबित होना अभी बाकी है। महाभारत के श्री कृष्णा और रामायण के श्री राम भी कलयुग के बारे में बहुत कुछ बताकर गए हैं, लेकिन इसके अलावा दुनिया में कुछ मलून या कह लीजिए कि बेवकूफ ऐसे भी गुजरे हैं जो दुनिया के खात्मे की भविष्यवाणियां भी कर चुके हैं, जो कि हरगिज सच साबित नहीं हो पाई। कौन थे वो लोग जिन्होंने बिना किसी नतीजे की परवाह किए बगैर ऐसी अजीबोगरीब भविष्यवाणियां कर डाली थी? आज के इस वीडियो में हम आपको इन्हीं भविष्यवाणियों के बारे में बताएंगे जो झूठी साबित हुई, तो गौर से सुनते जाइए। नंबर 1, मॉन्टेनिज्म मूवमेंट। ये मॉन्टेनिज्म मूवमेंट या आंदोलन दूसरी सदी ईस्वी का क्रिश्चियन धर्म का आंदोलन था। इसकी शुरुआत फ्रिजिया से हुई थी, जिसे आज तारीख में तुर्की कहा जाता है। ये मॉन्टेनिज्म मूवमेंट या मॉन्टेनिज्म आंदोलन शुरू किया था एक ईसाई शख्स ने, जिसका नाम मॉन्टेनस था। मॉन्टेनस ने लोगों के बीच में ये दावा किया था कि जीसस यानी हजरत ईसा का दोबारा इस दुनिया में आने का वक्त बहुत ही ज्यादा करीब आ चुका है और अब बस कुछ ही दिनों में हजरत ईसा या जीसस इस दुनिया में वापस आने वाले हैं। इसी वजह से मॉन्टेनस के साथ साथ उस इलाके के बहुत सारे ईसाई लोगों ने अपने घर बार तक छोड़ दिए, क्योंकि उन्हें कहा गया था कि उन्हें एक हवाई जहाज या एरोप्लेन में पनाह लेनी होगी। जो हवाई जहाज 2 विलेज या गांव पेपूजा और टिमियन के बीच में मौजूद है। कहा गया था कि ये हवाई जहाज इसी फ्रिजिया शहर में पाया जाएगा। इसके अलावा इसी दौर में मॉन्टेनस ने यह दावा भी किया था कि अब यरूशलेम या जेरूशलेम का जन्नती शहर दुनिया में उतर आएगा, लेकिन ऐसा तो कुछ भी नहीं हुआ और इतनी बड़ी भविष्यवाणी झूठी निकली। नंबर 2, द ग्रेट फ्लड या बहुत बड़ी सुनामी। 100% यही लगता है कि यह भविष्यवाणी बाइबल में से ही ली गई है। योहान्स स्टोफलर नाम के मैथमेटिशियन, जो कि एक जर्मन मैथमेटिशियन यानी गणित में बहुत ही निपुण थे और साथ ही साथ वो एक एस्ट्रोलॉजर यानी अवकाश शास्त्री भी थे, उन्होंने खुद एक भविष्यवाणी की थी, यहाँ तक कि उसकी तारीख भी बताई थी। भविष्यवाणी ये थी कि एक बहुत बड़ी सुनामी आने वाली है जो 25 फरवरी साल 1524 को पूरी दुनिया को खत्म कर देगी। यहाँ पर तो हमें अपने कॉलेज एग्जाम के डेट का भी सही से पता नहीं होता और इन्होंने तो दुनिया के खात्मे की तारीख पता कर ली। खैर, इसके पीछे भी एक भौतिकी वजह मौजूद है। दरअसल उस दौर में सूर्यमंडल के बहुत से ग्रह जिनको दुनिया उस वक्त खोज चुकी थी, ये सारे ग्रह एक ही कक्ष में या एक ही लाइन में आने वाले थे, जिसे पाइसेस कहा जाता है, जो कि ज़ोडिएक साइन से बिल्कुल मिलता जुलता है। अब ये समझ लीजिए कि ये पाइसेस बहुत सारे पानी का निशान है, सो इसे सुनामी से भी जोड़ दिया गया। उसके बाद ये खबर आग की तरह चारों ओर फैल गई और लोगों में घबराहट पैदा हो गई। जगह जगह पर लोगों की फटने तक लग गई थी और 25 फरवरी 1524 के दिन जब बारिश हुई तो बहुत से लोगों की तो जान निकल कर हाथ में आ गई। लेकिन हैरान करने वाली बात यह है कि उस दिन सिर्फ थोड़ी सी बारिश के अलावा कुछ नहीं हुआ, ना ही कोई सुनामी आई और ना ही दुनिया तबाह हुई, और ये भविष्यवाणी झूठ साबित हुई। नंबर 3, ग्रेट फायर ऑफ लंदन या लंदन में लगने वाली बहुत बड़ी आग। इस वाली भविष्यवाणी ने तो दुनिया हिला के रख दी थी। कैसे, आइए जानते हैं। तो इस भविष्यवाणी के बारे में भी बाइबल में एक बात दर्ज की गई है। बाइबल के 6 नंबर के 3 अंक और मार्क ऑफ द बीस्ट इन्हीं के बारे में है। कहा जाता है कि ये दुनिया के खात्मे की ही निशानी है। इसी वजह से बहुत सारे लोगों का यही मानना है कि दुनिया साल 1666 ईस्वी में खत्म हो जाएगी, क्योंकि इस साल के आखिरी 3 अंक 6 नंबर के हैं, यानी 666। और भी हैरत करने वाली बात तो यह है कि उसी साल 1666 में लंदन में बहुत बड़ी आग लग गई।
ये आग 2 दिसंबर से 6 दिसंबर तक जलती रही। इसी आग में लंदन के बहुत सारे चर्च जलकर खाक हो गए और साथ ही साथ इर्द गिर्द के कई मकान भी। अब चूंकि ये साल 1666 का था, यानी 6 नंबर के 3 अंकों का साल था, इसी वजह से पूरी यूरोपीय दुनिया में तहलका मच गया और बहुत से लोगों ने तो ये भी मान लिया था कि लंदन के चर्चों में लगने वाली ये आग अब कभी भी नहीं बुझने वाली और पूरी दुनिया को जलाकर खाक कर देगी। लेकिन कुछ दिनों बाद ही आग बुझ गई या बुझा दी गई और 666 नंबर की ये भविष्यवाणी भी गलत साबित हुई। नंबर 4, द प्रॉफेट हैन या पैगंबर मुर्गी। जी हाँ, आपने पैगंबरों के बारे में तो सुना ही होगा, लेकिन कोई मुर्गी भी पैगंबर हो सकती है, ये शायद आपने कभी ना सुना हो। दरअसल साल 1806 में इंग्लैंड के लीड्स में इस मुर्गी की चर्चाएं होने लगी। कहा जाता था कि ये मुर्गी जो अंडे देती है उस पर ये लिखा हुआ होता है कि जीसस यानी हजरत ईसा जल्दी इस दुनिया में वापस आने वाले हैं। ये सब अजीबोगरीब खबरें सुनकर और मुर्गी के लिखावट वाले अंडों को देखकर उस दौर में लोग हैरत में पड़ जाते थे। इस मुर्गी को और इसके अंडों को देखने के लिए दूर दूर से सैकड़ों लोग आते थे और लोग इन अंडों को देखकर बहुत डर जाया करते थे, क्योंकि इस अजीबोगरीब मुर्गी और इन अंडों को देखकर उन्हें लगता था कि अब तो कयामत आ ही गई है। लेकिन कुछ ही दिनों बाद इस पैगंबर मुर्गी की पोल खुल गई। जी हाँ, दरअसल कुछ दिनों बाद लोगों ने ये पता लगा ही लिया कि ये मुर्गी नहीं बल्कि मुर्गी के मालिक की कारीगरी थी, जो मुर्गी के ताज़ा अंडों पर जजमेंट डे यानी कयामत और जीसस के आने की बातें लिख दिया करता था और वापस उन अंडों को मुर्गी में डाल दिया करता था। खैर, पैगंबर मुर्गी के मालिक की चोरी पकड़ी गई और दुनिया के खात्मे की भविष्यवाणी एक बार फिर से झूठी साबित हुई। नंबर 5, जोहाना साउथकोट की भविष्यवाणी। जोहाना साउथकोट नाम की इस औरत ने 42 साल की उम्र में दुनिया के खात्मे की भविष्यवाणियां करना शुरू कर दिया था। जोहाना का कहना था कि उसे अजीबोगरीब और गैबी आवाजें सुनाई देती है जो उसे भविष्य बताती है, जिसके बाद इस औरत ने उसी भविष्य बताती आवाजों पर किताबें लिखना शुरू कर दिया। यहाँ तक कि 1 लाख के करीब लोग जोहाना पर यकीन करने लगे थे और उसे मानने लगे थे, मतलब कि फॉलो करने लगे थे। हैरान करने वाली बात तो यह है कि साल 1813 में जोहाना ने यह ऐलान तक कर दिया था कि आने वाले सालों में वो ईसाइयों के दूसरे मसीहा को जन्म देगी, जिसके जन्म का मतलब होगा दुनिया का अंत। उस वक्त जोहाना 64 साल की बूढ़ी हो चुकी थी। 64 साल की उम्र में भी वो डॉक्टर्स को ये कहती थी कि वो अब भी वर्जिन है। दूसरे मसीहा की पैदाइश की तारीख 19 अक्टूबर 1814 बताई गई थी, लेकिन जोहाना साउथकोट को एक बीमारी थी जिसकी वजह से वो प्रेग्नेंट औरत जैसी दिख रही थी और ये भविष्यवाणी भी झूठी साबित हुई। नंबर 6, हैलीज कॉमेट यानी हैली के धूमकेतु से दुनिया की तबाही। हैली का धूमकेतु हर 76 साल में एक बार हमारी पृथ्वी के करीब से होकर गुजरता है, लेकिन साल 1910 में ये धूमकेतु पृथ्वी के इतने ज्यादा करीब से गुजरने वाला था कि उस वक्त पूरी दुनिया में ये खबर फैल गई थी कि अब हैली का धूमकेतु पृथ्वी से टकराकर इसे खत्म कर देगा। वैज्ञानिकों ने तो यहाँ तक कह दिया था कि या तो हैली का धूमकेतु पृथ्वी से सीधे टकरा जाएगा या फिर पृथ्वी से बहुत ही करीब होकर गुजरने की वजह से ये पृथ्वी के वातावरण में जहरीली गैस फैला देगा, जो जहरीली गैस जीवन को तबाह कर देगी। उस दौर में ये खबर पूरी दुनिया में मशहूर हो गई थी। अखबारों के हेडलाइंस, कवरेज और हर जगह धूमकेतु की ही बातें हो रही थी। कुछ जगह पर तो लोगों ने ये किया कि वर्जिन लोगों की जिंदगियां कुर्बान करने का फैसला किया ताकि उनकी कुर्बानी के बदले दुनिया को बचाया जा सके। लेकिन हैली का धूमकेतु पृथ्वी से कन्नी कतरा कर निकल गया और भविष्यवाणी फिर से एक बार झूठी साबित हुई। ट्रू वे या फिर सच्चा रास्ता। ताइवान के धार्मिक गुरु होन मिंग चैन ने चैन टाओ का ऐलान किया, जिसे ट्रू वे के नाम से भी जाना जाता है। ये एक धार्मिक आंदोलन था जो दुनिया की अलग अलग चीजों के कॉन्सेप्ट सुलझाया करता था। ये लोग क्रिश्चियनिटी, बुद्धिज्म, यूएफओ की हकीकत और साथ ही साथ ताइवान के फोल्क धर्म की भी छानबीन कर रहे थे। अब ताइवान के धर्मगुरु ने बेवकूफ़ी भरी भविष्यवाणी ये की थी कि उन्होंने ये ऐलान किया कि 25 मार्च 1988 को यूनाइटेड स्टेट्स के सारे टेलीविजन पर, यहाँ तक कि चैनल नंबर 18 पर गॉड यानी ऊपर वाला खुद हाजिर होगा, सिर्फ ये बताने के लिए कि आने वाले कुछ दिनों में वो खुद इस दुनिया में आएगा
इसके अलावा हॉन मिंग चैन ने अगले कुछ सालों में ये भविष्यवाणियां भी की कि लाखों की तादाद में शैतान और आत्मा एक बड़ी सुनामी के साथ दुनिया पर हमलावर हो जाएंगे इंसानों का खात्मा करने के लिए। लेकिन इनमें से कोई भी बात सच साबित नहीं हो सकी, क्योंकि हम आज भी यहीं पर है। ना ही कोई सुनामी आई और ना ही कोई शैतान। मिलरिज्म एक धार्मिक गुरु जिसका नाम विलियम मिलर था, उन्होंने साल 1931 में ये ऐलान किया था कि ये दुनिया जीसस या हजरत ईसा के आते ही खत्म हो जाएगी। इसके लिए उन्होंने साल भी बता दिया था। उन्होंने कहा था कि साल 1943 में जीसस इस दुनिया में वापस लौट आएंगे, लेकिन 1943 में तो ऐसा कुछ नहीं हुआ। जिसके बाद विलियम मिलर ने बहाना बनाते हुए कहा कि उनसे गिनती करने में शायद कुछ गलती हो गई है। उन्होंने फिर से सारी इन्फॉर्मेशन इकट्ठा की और कहा कि अब जीसस अगले साल यानी 1944 में इस दुनिया में आएंगे। देखते ही देखते साल 1944 भी आ गया, लेकिन जीसस नहीं आए। और तब से लेकर आज तक क्रिश्चियनिटी में इस हादसे को बहुत ज्यादा अफसोसनाक माना जाता है, क्योंकि बहुत सारे लोग जीसस का इंतजार कर बैठे थे। विलियम मिलर के एक फॉलोवर ने तो यहाँ तक लिख दिया था कि इन 2 सालों में मैंने हर बुधवार को जीसस के आने का इंतजार किया, लेकिन मुझे नाउम्मीदी ही मिली। जिसके बाद मैं बहुत बीमार हो गया और 2 दिन तक नीचे ही लेटा रहा, सिर्फ और सिर्फ जीसस के ना आने की वजह से। की भविष्यवाणी हुए अभी कुछ ही साल गुजरे हैं। नाम है हैरोल्ड कैंपिंग और ये दुनिया की सबसे मशहूर भविष्यवाणियों में से एक है। लेकिन ये सिर्फ आम भविष्यवाणियां ही नहीं थी, क्योंकि हैरोल्ड कैंपिंग बहुत सालों से दुनिया को ये बता रहा था कि अब दुनिया के खात्मे का वक्त आ चुका है। हैरोल्ड कैंपिंग दुनिया के खात्मे को लेकर बहुत सारी अफवाहें और मैगजीन्स छाप चुका है। तकरीबन 12 भविष्यवाणियां की गई, जो कि सारी नाकाम साबित हुई। ये हैरोल्ड कैंपिंग बहुत सारे लोगों का समूह था, जो लोग बाइबल का ज्ञान, कुछ आंकड़ों की नीति और पिछली भविष्यवाणियों का आकलन करके दुनिया के खात्मे के दिन की भविष्यवाणियां किया करते थे। साल 1992 में इस कैंपेन ने किताब पब्लिश की, जिसका टाइटल था 1994 यानी 1994, और 1994 के पीछे क्वेश्चन मार्क यानी प्रश्नार्थ चिन्ह लगा हुआ था। इस किताब के हिसाब से दुनिया का खात्मा उसी साल 1994 के अंदर ही होने वाला था। ये तो झूठ निकला, लेकिन फिर एक और भविष्यवाणी की गई। वो भविष्यवाणी ये थी कि 21 मई 2011 में तो ये दुनिया खत्म हो ही जाएगी, क्योंकि इस बार उन्होंने सारी इन्फॉर्मेशन को इकट्ठा करके ये हिसाब लगाया है कि 21 मई 2011 वही दिन है जिसके बारे में बाइबल में कहा गया है कि उस दिन एक बड़ी सुनामी आएगी जो दुनिया को तबाह कर देगी। इस बात को 7000 साल इसी 21 मई 2011 को पूरे होंगे और उसी दिन दुनिया खत्म हो जाएगी। लेकिन जब 21 मई का दिन शांति से गुजर गया तो हैरोल्ड कैंपेन ने तारीख बदल दी और कहा कि अब दुनिया अगले 5 महीनों के बाद यानी 21 अक्टूबर 2011 को खत्म होगी। फिर क्या था, 21 अक्टूबर का दिन भी आ गया। हर बार की तरह इस बार भी कयामत तो छोड़ो, किसी परिंदे ने भी पर नहीं मारा, यानी दुनिया खत्म नहीं हुई। जिसके बाद उन्होंने खुलेआम ये कबूल किया कि उनकी भविष्यवाणियां सरासर गलत थी और उन्होंने एक आर्टिकल अपने कैंपेन मिनिस्ट्री की वेबसाइट पर डाला ताकि वो अपने फॉलोअर्स को, अपने मानने वालों को ये बता सके कि अब दुनिया कब खत्म होगी इसका उनको कुछ पता नहीं। और अब हैरोल्ड कैंपेन को भी भविष्यवाणियां करने में कोई दिलचस्पी बाकी नहीं रही थी। इसके कुछ ही दिनों बाद हैरोल्ड कैंपेन के लीडर हैरोल्ड एक बीमारी की वजह से इंतकाल कर गए। नंबर 10 या आखिरी भविष्यवाणी, इसके बारे में तो शायद आप भी जानते होंगे। ये भविष्यवाणी थी साल 2012 की, जिसे 2012 माया एपोकलिप्स या 2012 की माया कयामत भी नाम दिया जाता है, यानी माया कैलेंडर की आखिरी तारीख दिसंबर 21, 2012। ये बहुत ही भयानक दिन था, क्योंकि यही दिन माया कैलेंडर के बड़े चक्रों का आखिरी दिन था। इसी वजह से बहुत से माहिर लोगों ने इसका मतलब ये निकाला कि इसी दिन दुनिया वाकई में खत्म हो सकती है। लेकिन बाद में पता चला कि ये माया कैलेंडर 5125 साल पहले इस्तेमाल में लिया गया था। अब इसकी वजह से दुनिया के खात्मे की खबरें और अफवाहें पूरी दुनिया में फैल गई थी। कहा जाता था कि हमारी इस पृथ्वी से एक निम्बिरू नाम का ग्रह टकराएगा। बहुत बड़े बड़े आग के शोले और अलग अलग ग्रहों की चीजें पृथ्वी की तरफ खींची चली आएगी। इस तरह दुनिया पूरी तरह से खत्म हो जाएगी, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ।
आपको शायद पता नहीं होगा, लेकिन साल 2012 से पहले दुनिया के खात्मे की अफवाह इतनी ज्यादा फैल चुकी थी कि चाइना में तो लोगों ने मॉडर्न नोआ आर्क यानी हजरत नूह अलैहिस्सलाम जैसी मॉडर्न कश्ती और बड़ी नाव भी बना डाली थी। दुनिया में हर जगह सर्वाइवल किट्स यानी तबाही से बचने का सामान भी बेचा जा रहा था। यहाँ तक कि बहुत सारे लोगों ने तो अपनी नौकरियों से भी इस्तीफा दे दिया था। उस वक्त मैं बहुत छोटा था। जिस दिन दुनिया खत्म होने वाली थी उस दिन हमारे इलाके में तो तहलका मच गया था। दोपहर के तकरीबन 12 बजे थे। बाबा भागते हुए घर आए और कहा कि अब दुनिया के खात्मे का वक्त आ चुका है। उन्होंने मुझे और मेरी बहन को स्टेशन पर भेजा अखबार या वो कैलेंडर लाने के लिए, लेकिन बाहर थोड़ी सी भगदड़ मची हुई थी, जिसकी वजह से हम दोनों भाई बहन ये भूल गए कि हमें आखिर बाबा ने क्या लेने के लिए भेजा था। खैर वो दिन तो गुजर गया, कोई कयामत नहीं आई और ना ही कयामत की भविष्यवाणियां करने वाले फिर कभी नजर आए। तो दोस्तों ये थी दुनिया की 10 वो भविष्यवाणियां जो दुनिया के खात्मे के बारे में की गई थी, लेकिन सच साबित ना हो सकी। कमेंट करके बताइए कि आप इनमें से कौन सी भविष्यवाणी को जानकर हैरत में पड़ गए और कौन सी भविष्यवाणी को सुनकर आपकी हंसी छूट गई। अगर आप इनमें से किसी भी भविष्यवाणी के बारे में पहले से जानते थे तो ये भी हमें कमेंट करके जरूर बताएं। मिलते हैं अगले वीडियो में।